हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाइनरी फाइल के बारे में कि बाइनरी फाइल में कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, उसके लिए कौन सा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करवाना होता है। तो वहां पे हमने पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था। उसमें दो फंक्शन थे हमारे, डंप एंड लोड। तो डंप होता है आपका राइट करने के लिए और लोड फंक्शन होता है रीड करने के लिए। तो हमने कंप्लीट डिस्कशन लास्ट वाली वीडियो में किया था कि बाइनरी फाइल पे काम कैसे करेंगे। तो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन ए बाइनरी फाइल। अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हो बाइनरी फाइल में, एक से ज्यादा अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो तो वो कैसे करेंगे, और उन्हीं रिकॉर्ड्स को अगर रीड करना हो तो कैसे रीड कर सकते हैं हम बाइनरी फाइल में। तो यही आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे एक बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है और रिकॉर्ड भी मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे और उस लिस्ट को बार बार हम डंप कराते रहेंगे हमारी बाइनरी फाइल में। और जब तक यूजर एंटर करना चाहता है उसमें डाटा को, तो वो उतने टाइम तक एंटर कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करेंगे हम। तो जैसा कि आपको पता है ये बाइनरी फाइल है, तो हमें इंपोर्ट करना होगा पिकल मॉड्यूल। उसके बाद फाइल को हमें ओपन करना है। जैसे यहाँ पे फाइल का नाम है क्लास 11.dat। dat इसलिए है क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। अब इसको हमने अपेंड मोड में ओपन किया है क्योंकि बार बार हमें नया डाटा उसमें एंड ऑफ द फाइल में इंसर्ट करना है ताकि आपका प्रीवियस डाटा लॉस ना हो। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है क्योंकि इस वाइल लूप के थ्रू हम बार बार इसमें डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसमें हमें बाइनरी फाइल में 3 रिकॉर्ड एंटर करने हैं। उसमें आपका रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना है हमें बाइनरी फाइल में। तो रोल नंबर लिया, ये यूजर से एंटर करवाएंगे, एंटर रोल नंबर, और नेम एंटर योर नेम, और मार्क्स एंटर मार्क्स। उसके बाद हमने एक लिस्ट बना ली स्टूडेंट नाम की, एसटी नाम की, जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स आपके इंसर्ट हो गए अब यहाँ पे। उसके बाद हमने इस लिस्ट को क्या किया है, यहाँ पे डंप किया है, पिकल डॉट डंप एस टी कोमा एफ। एफ मतलब यहाँ पे जो फाइल हमने ओपन करी है, तो उस फाइल में हमने इसको राइट कर लिया बाइनरी फाइल में। तो यहाँ से ये लिस्ट इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। तो यूजर से पूछेगा, अगर वो कहता है यस, तो ये वाइल लूप फिर से चलेगा, सेम रिपीट होगा और सेम दूसरे स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और फिर से एक लिस्ट बनेगी, सेम लिस्ट इसमें फिर से डंप हो जाएगी। और फिर से अगेन वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। अगर ये नो करता है तो उस टाइम पे इफ आंसर इज इक्वल टू नो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, मतलब कि व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। उस टाइम पे एग्जिट कर जाएगा ये, और फाइल हो जाएगी आपकी फाइनली क्लोज। तो इस तरह से हम मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं यूजर से यूजिंग दिस व्हाइल लूप। अब अगर इसको फाइल को हमें रीड करना है, तो सबसे पहले फाइल को हमें ओपन करना होगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे फाइल आप क्लोज कर चुके हो तो फिर से ओपन करनी होगी, और रीड मोड में ओपन करेंगे। और यहाँ पे हमने फिर से व्हाइल लूप लगाया है, व्हाइल ट्रू डी इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। तो अब ये फाइल रीड करने के बाद डी में स्टोर होगी हमारा, और डी को हम प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमने व्हाइल लूप क्यों लगाया है, अगर हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि डी इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और ये फाइल हमने लोड कर दी और प्रिंट कर दिया डी। और ये सिर्फ 2 लाइन लिखने से और एक व्हाइल इसके साथ लगाने से इसमें क्या डिफरेंस आएगा, चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर हम समझें कि हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए फाइल में, तो पहली लिस्ट, ये हमारी दूसरी लिस्ट, ये हमारी तीसरी लिस्ट। तो फाइल में कुछ इस तरह से डाटा इंसर्ट होगा अगर 3 लिस्ट आप इंसर्ट करोगे, 3 रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करते हो तो। अब अगर सिंपली आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी रीड करने के लिए, ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट, व्हाइल लूप नहीं लगाया, तो ये क्या करेगा आपका, ये पहली वाली लिस्ट को ही प्रिंट करेगा, मतलब कि पहली वाली लिस्ट को ही रीड करके आउटपुट दे देगा हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट ही आएगी।
सेकंड और थर्ड को नहीं डिस्प्ले करेगा। अब अगर हम व्हाइल लूप लगाते हैं यहाँ पे, तो ये जब तक एंड ऑफ द फाइल आएगा, जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये सारी लिस्ट को प्रिंट करेगा वन बाय वन। तो यहाँ पे व्हाइल लूप लगाने से आपकी तीनों की तीनों लिस्ट ही डिस्प्ले हो जाएगी। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे कि हमने व्हाइल लूप में इसको लिखा है। और यहाँ पे एंड ऑफ फाइल का मतलब आपका जो कर्सर जब एंड ऑफ फाइल में पहुंच जाएगा, जहाँ पे ब्लैंक होता है, कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो वहां तक ये रिकॉर्ड आपका रीड करेगा एंड ऑफ द फाइल तक, अगर व्हाइल लूप लगाएंगे तो। चलो इसमें एक और चीज आने वाली है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर भी देगा आपका, एंड ऑफ फाइल एरर होता है वो। बट आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलने वाला है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट उसके बाद भी एक एरर देता है, वो एरर अभी आपको समझ आएगा कि क्यों दे रहा है, उसको भी हम इस यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलो इसको अब प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। अब सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा इसमें। तो वही सेम प्रोग्राम है, तो इसको रन करके यहाँ पे चेक करते हैं। चलो इसको सेव किया। अब एंटर रोल नंबर, जैसे मैंने 1 डाला, एंटर योर नेम राम, एंटर मार्क्स 47, वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, यस, एंटर रोल नंबर। अब सेकंड स्टूडेंट का डाटा आपको एंटर करना है, रोल नंबर 2 रोहित, और आपके मार्क्स है जैसे 78। अब अगेन वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस, एंटर रोल नंबर 3, नेम है राज, और आपका मार्क्स है जैसे 89। अब वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, अब नो कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपके सामने आउटपुट भी आ चुका है आपका, राम राज। ये राम और राज जो है ये पहले से इसमें स्टोर था इस फाइल में, देखो ये दोनों एंट्री यहाँ पे पहले से थी। और हमने अभी जो नई एंट्री करी है वो ये वाली तीनों है आपकी, लास्ट वाली, राम, रोहित और राज। ठीक है, लास्ट 3 एंट्री जो हमने अभी लेटेस्ट करी है, तो इस फाइल में ऑलरेडी यहाँ पे डाटा था। और ये फाइल को हमने अपेंड मोड में ओपन किया था, इसलिए इसने प्रीवियस डाटा को इरेज नहीं किया। और ये रीड करके हमें कंप्लीट फाइल यहाँ पे डिस्प्ले में कर दी। अब इसके साथ में एक एरर भी दे रहा है आपका, एंड ऑफ फाइल एरर, रन आउट ऑफ इनपुट। तो ये एरर जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे प्रोग्राम तो आपका रन कर जाएगा बट एक एरर भी देगा। अब एंड ऑफ फाइल एरर है ये, इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके बाद यहाँ लगाना है ट्राई, और ये आपका व्हाइल इस ट्राई के अंदर लिखना होगा। और यहाँ प्रिंट के बाहर आके यहाँ पे एक्सेप्ट और एंड ऑफ फाइल एरर। अब यहाँ पे फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज। अगर ये एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाता है आपका कर्सर, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। और जब तक वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचता तब तक हमें क्या करना है, डाटा को प्रिंट करते रहना है। तो ये ट्राई एंड एक्सेप्शन ब्लॉक होता है, ये मैं आपको थोड़े ही दिनों में एक वीडियो में भी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्शन, तो एंड ऑफ फाइल पे ये अप्लाई करते हैं हम। अब ये एरर नहीं देने वाला है। और हमने फाइल को देखो यहाँ पे अपेंड मोड में ओपन किया था, तो इसमें फिर से रन करके चेक करते हैं। सेम एंटर रोल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया 10, और नाम आपका है जैसे सूरज, और मार्क्स आपके 100। अब एक ही डाटा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे नो करके, और यहाँ पे अब आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया, और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया। अब तो ये जितना भी इसमें अपेंड हुआ डाटा अभी तक, वो सारा का सारा डिस्प्ले कर दिया इसने, और कोई एरर भी नहीं आया। तो इस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं बाइनरी फाइल में, और उसको रीड भी कर सकते हैं।